अगर आपको लगता है आपने चावल यानी कि राइस छोड़ दिए हैं और उनकी जगह आप मिलेट्स यानी कि ज्वार, बाजरा और रागी खा रहे हैं और इस एक स्वाद से, इसको बदलाव करने से आपकी ब्लड शुगर स्टेबल हो जाएगी और आपका फैटी लिवर ठीक हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, मेरी ना एक पेशेंट मेरे पास आई 6 महीने के डाइट चेंज के बाद। उसने अपनी राइस की हर चीज हटा के टोटली मिलेट से बदल दी थी। यानी कि वो बिस्किट, कुकीज, नमकीन भी मिलेट के खाने लगी। और लेकिन जब टेस्ट कराए तो फर्क ना बहुत ही मामूली था। ये उसको काफी शॉकिंग लगा। उसने कहा, मैम ऐसा क्यों हो रहा है? तो एग्जैक्टली क्या फर्क है राइस में, मिलेट्स में और गेहूं में यानी कि व्हीट में? क्या है पूरी स्टोरी? चलिए आज समझते हैं। सोशल मीडिया ने ना राइस को विलन बना दिया है और मिलेट्स को हीरो। देखिए, ये इतना सिंपल नहीं है। ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि अनाज। तो जो कोई भी कार्बोहाइड्रेट, ग्रेन या अनाज होता है ना, अल्टीमेटली वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना होता है। उसके अंदर ग्लूकोज के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपको एक मिठाई का पीस किसी ने खाने के लिए दिया, तो आपने फटाफट से खा लिया। और वही अगर मिठाई का पीस 3 डब्बों के अंदर बंद है, तो आपको उस मिठाई के पीस तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो ग्लूकोज इसी तरह से फ्रीली अवेलेबल होता है, उसे हम बोलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, राइट? और जो मल्टीपल लेयर्स यानी परतों के अंदर पैक होता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो जो व्हाइट पॉलिश्ड राइस होते हैं, मैदा होती है, व्हाइट ब्रेड होती है, वो ओपन ग्लूकोज की तरह है, उस मिठाई की तरह जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही आप उसको खाते हैं तो ग्लूकोज स्पीड से बढ़ता है। सिमिलरली अगर हम बात करें मिलेट्स की, तो उसके ऊपर ना लेयर्स होती हैं फाइबर की, जिसकी वजह से बॉडी को उसको पचाने में वक्त लगता है और ग्लूकोज धीरे धीरे बढ़ता है। और गेहूं, व्हीट इन दोनों के कहीं बीच में आता है। ये हुआ डिफरेंस बिटवीन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई भी खाना किस स्पीड से आपके ग्लूकोज को बढ़ाता है, और जिस स्पीड से ग्लूकोज बढ़ता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये फूड मेरी शुगर कितनी बढ़ाएगा। और मैं नीचे पीडीएफ में आपको सारी कॉमन फूड आइटम्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि चावल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ज्यादा होता है, 70, 75, 80 के अराउंड, और मिलेट्स का कम होता है। इस हिसाब से मिलेट्स बेहतर है। देखो, अगर हम ग्राम से ग्राम की बात करें ना, कि अगर हम 50 ग्राम मिलेट्स लें और 50 ग्राम ही चावल लें, तो डेफिनेटली मिलेट से जो ग्लूकोज स्पाइक आएगी वो कम आएगी। ठीक है? तो मिलेट्स गेहूं से बेहतर है, गेहूं चावल से बेहतर है, और गेहूं मैदा से भी बहुत बेहतर है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या आती है? जब हम लोग मिलेट्स खाते हैं ना, तो हम फॉल्सली रेशियोर हो जाते हैं। हमें लगता है हम कुछ बहुत हेल्दी खा रहे हैं। तो आप इसको इस तरीके से समझिए, एक इंसान 1 कटोरी चावल खाता है, उसके साथ सब्जी, दाल, दही, सैलड खाता है। दूसरा इंसान 3 बाजरे की रोटी और सब्जी खाता है। डेफिनेटली जिसने 3 बाजरे की रोटी खाई उसका ग्लूकोज बहुत ज्यादा पड़ेगा कंपेयर टू जिसने सिर्फ 1 कटोरी चावल खाए। तो ना, ये मैटर सिर्फ मिलेट और राइस का नहीं है। ये मैटर है कि आप क्वांटिटी कितनी खाते हैं, और जो आप मिलेट या राइस खा रहे हैं उसमें प्रोसेसिंग कितनी हुई है, उसको कितना फाइनली पीसा गया है, उसको कितनी बार फैक्ट्री में प्रोसेस किया गया है। देखिए, अगर आपकी मिलेट्स ना बहुत ज्यादा पिसी नहीं है, मतलब आप प्री पैकेज लेकर आ रहे हैं, जो बने बनाए पैकेट्स मिलते हैं मार्केट से, और वो आप फिर उसको छान कर उनका आटा बना रहे हैं, तो जो उनका अच्छा पार्ट है, जो उनका फाइबर है, जो उनमें कॉम्प्लेक्स रेशा है, जो आपको बेनिफिट देता है, तो वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। फिर वो भी एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट बन चुकी है। दूसरा, अगर आप मिलेट्स के बिस्किट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, तो उनमें तो डेफिनेटली कोई फायदा नहीं है। वो बिल्कुल पिसा हुआ आटा होता है, ये आप भी जानते हैं। जो चीज फैक्ट्री से निकल रही है वो कैसी है। जो चीज नेचर के जितनी करीब होती है अपनी नेचुरल फॉर्म के, वो उतनी बेहतर होती है। मिलेट्स खाने का सबसे अच्छा तरीका है, आप आसपास चक्की में पिसवाइए और बिना छाने आटा बनाइए, तो डेफिनेटली वो एक बेहतर ऑप्शन रहेगी आपके लिए। तो ये समझना कि मिलेट्स बेहतर है और राइस विलन है, ये बहुत गलत है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, उसको किस तरह से पकाते हैं। तो ये समझना कि मिलेट्स बेहतर है और राइस विलन है,
ये बहुत गलत है। ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ना अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप राइस को किस तरह से पका सकते हैं कि उसकी जो ग्लूकोज की स्पाइक है वो कम हो जाए, ताकि आप अपने फेवरेट चावल खा सके, उसका जीआई कम हो जाए। और क्या ऑर्डर होना चाहिए खाना खाने का, क्या पहले खाना चाहिए क्या बाद में? अगर आप ये दो चेंजेस कर लेंगे अपने खाने में तो डेफिनेटली आपका खाना बहुत बेटर बन जाएगा और आपकी शुगर और फैटी लिवर में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगी। तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनको आपको लगता है कि इसकी जरूरत है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से जुड़ी जानकारी और कुछ ऐसे टिप्स जो आपके काम आ सकती हैं वो हमने हिंदी और इंग्लिश में एक पीडीएफ के फॉर्म में बनाई हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।